आज हम भाग का चिन्ह इस प्रकार होता है। भाग में जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक कहलाता है। जिस संख्या में भाग दे रहे हैं वो भाज्य होता है, और कितनी बार आ रहा है भाज्य संख्या वो भागफल कहलाती है, और नीचे जो बचता है वो शेषफल कहलाता है। उदाहरण के लिए अपन एक सवाल देखते हैं, एग्जाम्पल। जैसे 60 है, 60 में क्या करेंगे अपन, भाग देंगे किससे, 4 से। तो जो 60 है उसको क्या बोलेंगे अपन, भाज्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भाज्य। और 4 को क्या बोलेंगे अपन, भाजक। अब अपन यदि भाग देते हैं तो 4 की टेबल जब लेंगे अपन, तो 4 की टेबल एक बार लेते हैं तो 4, 4 की टेबल 2 बार लेते हैं, 4 दूने 8। तो इस प्रकार यदि अपन देखते हैं 4 की टेबल 3 बार देखते हैं तो 4 तिरी 12, 4 की टेबल 4 बार देखते हैं तो 16, 4 की टेबल 5 बार देखते हैं तो 20, 4 की टेबल 6 बार देखते हैं तो 24, 4 की टेबल 7 बार देखते हैं तो 28, 4 की टेबल 8 बार देखते हैं तो 32 आता है, 4 की टेबल 9 बार लेते हैं तो 36 हो जाता है, 4 की टेबल 10 बार लेते हैं तो 40 हो जाता है। अब यहाँ पर अपने को 60 लाना है, पर लेकिन 60 से छोटी संख्या है, बड़ी संख्या है नहीं। तो अपन यदि यहाँ देखते हैं तो 40 आता है, इस 40 को लिख दिया जाता है। अब 40 कितनी बार मारा है, 10 बार मारा, तो 10 लिख दिया जाता है यहाँ। अब इसको अपन क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 60, 0 में से 0 घटाई तो 0 आ जाएगा, 6 में से 4 घटाए तो 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार फिर अपने को यहाँ पर 20 संख्या हो गई। अब 20 4 की टेबल में कितनी बार मार रही है, तो 20 आ रहा है। 4 की टेबल में कितनी बार मारी, 5 बार में, तो धन 5 और लिख देंगे यहाँ। तो 4 पंजे 20 हो जाएगा। फिर घटाते हैं तो यहाँ शेषफल में क्या कटपीट बचेगा, मतलब 0 बचेगा। अब इन दोनों को यदि जोड़ते हैं तो कितना जाता है यहाँ, 15। तो यहाँ पर अपने को उत्तर अपने को प्राप्त होता है, भागफल अपने को प्राप्त होता है 15, और शेषफल प्राप्त होता है 0। ये हो जाता है, ये भाग होता है। तो इसको भाग को इस प्रकार अपन करते हैं।